बेटा प्रवीण, तुम्हें मालूम है हम कितने गरीब हैं। जैसे तैसे करके तुम्हारी पढ़ाई की फीस जमा किया करता हूँ, लेकिन बेटा तुम मन लगा के पढ़ो और गांव में अपने साथ साथ अपने बाप का भी नाम रोशन करो, ताकि लोग समझ सकें कि गरीब का बेटा भी अफसर बन सकता है। जी पिताजी, मैं जानता हूँ आप कितने मुश्किल से मेरी फीस जमा करते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ मरते समय मेरे से ये आखिरी वचन ली कि मुझे वचन दो कि मेरे बेटे को आप पढ़ा लिखा के अपने जैसा किसान नहीं बल्कि एक अफसर बनाएंगे। बेटा, आप इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। अच्छा पिताजी, मैं अब चलता हूँ। आप हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि कॉलेज के दोस्त स्टॉप पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कॉलेज के लिए लेट हो जाऊँगा। ठीक है पिताजी, आप हमें आशीर्वाद दें। प्रणाम पिताजी, प्रणाम। मैं चल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें पिताजी, मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है बेटा, जाओ, इस गरीब के पास दुआ ही तो है। जाओ और खुश रहो, खूब मन लगा के पढ़ना और अपने गांव का नाम रोशन करना। हाय प्रवीण, तुम कब आए? अरे मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम तो जानते हो तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते हो प्रवीण। नहीं निशा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे जैसे अमीर बाप का बेटा तो हूँ नहीं, गरीब बाप का बेटा हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी मेरी फीस भर पाते हैं, इसलिए निशा मुझे बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे अफसर बनना है। लेकिन मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना कैसे रहूँ। ओए रामू, ओ रामू, तुम प्रवीण को जानते हो क्या? अरे फाइनल ईयर्स का स्टूडेंट, थोड़ा उसको बोलो प्रिंसिपल सर ने बुलाया है ऑफिस में। जाओ जल्दी बुला के लाओ उसे मेरे ऑफिस। जी सर, जो आपका आज्ञा। मैं जानता हूँ प्रवीण को, फाइनल ईयर्स का स्टूडेंट है, अभी बुला के लाता हूँ। प्रवीण, प्रिंसिपल सर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट करिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है रामू भैया, आप चलिए और सर को बोलिए बस मैं 2 मिनट में पहुँचता हूँ ऑफिस में। गुड मॉर्निंग सर, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो प्रवीण, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बेटा, तुझे मालूम है फाइनल ईयर्स का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों बाकी हैं और तुम्हारे लगभग 50,000 अभी भी बकाया पड़ा हुआ है। तुम ही बताओ, इस स्कूल में 50,000 बकाया होने के बाद ये कम्युनिटी तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने के लिए आर्डर नहीं देगी। जी सर, मालूम है हमें। आप हमें थोड़ा मोहलत दें, मैं फ़ीस का अरेंज बहुत जल्द ही करवाता हूँ। ठीक है सर, मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा जाओ, मगर इस बात का ध्यान रखना, जल्द ही फीस जमा करवा देना। मुझे जल्द ही जाना होगा पिताजी को बताने के लिए, ताकि पैसे का प्रबंध करें। पिताजी, आज हमें प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया और फीस के लिए हमें कहा आज 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर फीस नहीं जमा हुआ तो हमें एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा और हमारी पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पिताजी, जितना जल्दी हो सके 50,000 रुपये का जुगाड़ करें। ठीक है पिताजी, कैसे भी करके 50,000 का जुगाड़ करिए। बेटा, हमें थोड़ा 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं जैसे तैसे भी करके तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा और मेरे रहते हुए मेरे शरीर के एक एक कतरे से निचोड़ के मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, क्योंकि मुझे
किसी भी हाल में तुम्हें अफसर बनाना है बेटा, तुम्हें अफसर बनाना है। इस शरीर में जब तक एक भी बूंद खून रहेगा, तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी बाधा आने नहीं दूंगा। जाओ बेटा, तुम प्रिंसिपल सर से बोल देना। सेठ जी, सेठ जी, प्लीज हमारी एक आखिरी मदद और कर दीजिए। आपको मालूम है मैंने सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ आपके नाम कर दिया है। बस एक आखिरी और ख्वाहिश है, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरी ये आखिरी मदद कर दीजिए। मेरा बेटा फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम में बैठने वाला है और उसे 50,000 रुपये की लास्ट ज़रूरत पड़ी हुई है। इसलिए आप कैसे भी करके उस पैसे का बंदोबस्त कर दीजिए। सेठ जी, आपका जीवन भर मेरे ऊपर एहसान रहेगा। प्लीज सेठ जी, मेरा बंदोबस्त कर दीजिए। सुमन, बंदोबस्त कर दीजिए। तुम जानते हो मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुझे 1000 बार समझाया कि ये पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की बात नहीं। ये तो हम जैसे अमीरों का काम है, अफसर बनना, अधिकारी बनना। तुम लोग गरीबों का बस यही काम है कि हमारे खेतों में काम करो और हमारी सेवा करो। समझ गए? लेकिन तुम तो माने नहीं, तो जाओ और भुगतो अपनी। तुम्हारे सर पे जो पढ़ाई का भूत सवार है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं मेरे बेटे का करियर बर्बाद हो जाएगा, पूरी जिंदगी की पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी। कृपया मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। देखो सुमंत, तुम तो जानते हो तुम्हारे पास और क्या रह गया है जो हमें गिरवी रखोगे या मैं तुम्हें पैसा दूं। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो यहाँ से निकलो, चलो हटो यहाँ से। सेठ जी, मैंने सब कुछ अपना तो आपको दे दिया, बस मेरा घर बचा हुआ है। आप उसे भी गिरवी रख लें और मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। मुझे 50,000 दे दीजिए, मुझे 50,000 दे दीजिए। ठीक है, ये लो 50,000 रुपये, लेकिन आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ। चलो। बेटा परवीन, थोड़ा बाहर आना बेटा। परवीन बेटा, थोड़ा बाहर आओ। जी पिताजी, आप लॉन में चलिए, मैं वहीं आपसे मिलता हूँ। आप वहीं मेरा इंतज़ार करिए, मैं आ रहा हूँ। बाहर चलिए आप। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 50,000 रुपये का प्रबंध कर दिया है। अब तुम प्रिंसिपल को ये पैसे दे दो और अपनी फीस भर दो। मैं चलता हूँ बेटा, मैं चलता हूँ। तुम खुश रहो और खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। पिताजी, आपको हमारे दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहिए। वो लोग आपके गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आप किसी से ये पैसे भिजवा दिए होते। पर चलिए, कोई बात नहीं, ये पैसे दीजिए। मैं अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके ये पैसे जमा करवाता हूँ, ताकि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी हो सके। ठीक है पिताजी, प्रणाम, हमें आशीर्वाद दीजिए। सिक्योरिटी, आज मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है, तो कोई भी आए उसे अंदर आने से मना करना, क्योंकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट का बहुत लंबा काम है। ठीक है, बाहर मेरा वेट करो, किसी को अंदर नहीं आने देना। अगर कोई आता है तो बोल देना सर बिजी हैं, आज नहीं मिल सकते। जी सर, आपने कहा और आपका आदेश का पालन किया जाएगा।
हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे बिना आपके इजाज़त के। ठीक है सर, चलते हैं बाहर। अरे कौन हो तुम? इधर कहाँ से आ गए? तुम्हें समझ नहीं आता है? ऑफिस में जाना है कि प्लेटफार्म पे जाना है? भीख मांगने चले आते हैं ऑफिस में। चलो निकलो यहाँ से। कौन तुम्हें यहाँ भेजा है? बेटा, मैं सुमंत रामपुर से आया हूँ। अपने साहब को बोलो कि कोई बुढ़ा रामपुर से आया है जिसका नाम सुमंत है, उसे आपसे मिलना है। जाओ बेटा, अपने साहब को बोलो मुझसे मिलने। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? एक बार बताया ना, साहब नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं, इस समय उनसे कोई नहीं मिल सकता है। तुम जाओ यहाँ से, दोबारा फिर नहीं आना। जब खाली समय होगा मैं तुम्हें बताऊँगा, बाहर बैठो। अगर मिलना ही है तो मेरा वेट करो। अरे बेटा, तुम एक बार अपने साहब को बताओ तो सही। मैं तुम्हारे साहब का बाप हूँ, बदनसीब बाप। जाओ बेटा, तुम बोलो कि आपका बदनसीब बाप आया हुआ है सुमंत रामपुर से। जाओ, एक बार बोलो तो सही बेटा, तुम्हारे साहब खुद ही बाहर आ जाएंगे। अरे पागल भिखारी, मुझे इतनी भी अकल नहीं है क्या? मेरे साहब अधिकारी हैं, अधिकारी, और तुम्हारे जैसे भिखारी से उनका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। चलो हटो यहाँ से, भागो, नहीं तो अभी डंडा निकालता हूँ। निकलो यहाँ से, धक्के मारूँ या निकल जाओगे आराम से? चलो हट जाओ, बहुत हो गया। ठीक है बेटा, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अपने साहब को ज़रूर बता देना कि कोई रामपुर से भिखारी आया हुआ था जो अपना नाम सुमंत बता रहा था। ठीक है बेटा, जाता हूँ, साहब को ज़रूर बोल देना है अपने। ओके। सिक्योरिटी कौन था बाहर जो इतना बड़बड़ किए जा रहा था? तुमने उसे रोका नहीं? ऐसे भी मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा किया तुमने उसे बाहर से ही भगा दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी लोग आ जाते हैं। लेकिन सर, आप तो जानते ही हैं मुझे, मैंने भी उसे इतना फटकारा, बेचारा रोता हुआ गया। लेकिन एक बात, वो पागल कह रहा था वो आपका बाप है। मुझे क्या इतनी अकल नहीं है? मैंने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। वो उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था और वो आपको अपना बेटा बता रहा था। तुमने अच्छा किया उसे भगा दिया। मैं तुम्हारी और उस बुढ़े की सारी बातें सुन रहा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब। उनको ये नहीं समझ आता है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी किस कर्मों की सज़ा मुझे दी जा रही है? मैंने पूरा जीवन अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजार दी। अपने खून का एक एक कतरा बेच बेच के जिसे पढ़ाया, वो आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे धक्के मार के अपने ऑफिस से निकाल दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। वो तो बहुत ही नेक दिल था। लगता है उसे संगति ने बिगाड़ रखा है। हे प्रभु, मैं अब कहाँ जाऊँ? ना घर में खाने को, ना जेब में एक भी फूटी कौड़ी। हे प्रभु, मेरी मदद करो। घर भी नहीं है, कहाँ अपनी रातें गुजारूं? फुटपाथ पे सोऊं या कुत्तों के बीच में सोऊं? मेरी हालत अब कुत्तों जैसी हो चुकी है। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अभी मर भी तो नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में प्रवीण की माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन शान से कहूँगा, लो मैंने तुम्हारे बेटे को अफसर बना दिया। अब तुम्हारा बेटा ऐसा निकला तो मुझे
पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे धक्के मार के अपने ऑफिस से भगा दिया। हे भगवान, चलो जो भी है, मैंने अपना कर्म पूरा किया। देखो बाबा, मैं डॉक्टर रोहित, आपकी सारी जांच मैंने की और रिपोर्ट में आपके सारे किडनी, फेफड़े, सारे अंग निष्क्रिय हो चुके हैं। आपने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए आपके सारे अंग निष्क्रिय हो चुके हैं और आपको बचाना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए मेरी राय मानिए और आप घर जाइए, अपने बीवी बच्चों के बीच में कुछ दिन गुजारिए। मैं चलता हूँ। कौन सा घर, कौन से बीबी बच्चे बेटा, अब तो मेरा ये म्युनिसिपालिटी का हॉस्पिटल ही आखिरी सहारा है। जितने दिन बचे हैं यहीं गुजार लूं और लास्ट में मेरी अर्थी को, मेरी लाश को नदी नाले में फेंक दो या लवारिस लाश समझ के दफना दो। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, आप जाओ। मैं अब अपनी आखिरी सांस इसी हॉस्पिटल में गुजारने वाला हूँ। हाय जानू, खूब मज़े आ रहे हैं ना ड्राइविंग करने का? मैं हमेशा चाहता था तुम्हें अपनी कार में बिठा के घुमाऊँ, मौज करूँ, मस्ती करूँ। आज देखो मौसम कितना सुहाना है। आओ आज खूब एंजॉय करते हैं, जी भर के मज़े लेंगे आज। आई लव यू प्रवीण, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी बहुत खुश हो। तुम्हारे पास आज सब कुछ है, बंगला है, कार है, पैसे हैं, नौकरी है, और क्या चाहिए जीवन में खुश रहने के लिए। ओ प्रवीण, अरे सामने देखो, सामने कार कार। निशा, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये देखो, मेरे हाथ, मेरे पैर सब काट दिए गए। अब ये किसी काम के नहीं रहे। मैं ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। निशा, मैं ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। अब मुझे अफसर की तो छोड़ो, कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं देगा निशा। लेकिन चलो, सिर्फ तुम्हारा तो सहारा है, तुम तो सलामत बची हो। तुम्हारे सहारे अब हम ज़िंदगी गुजार देंगे। लेकिन निशा, मुझे आज इस बिस्तर पे पड़े पड़े ये एहसास हुआ कि ये सब मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों का फल है। जिस बाप ने मुड़ी ज़िंदगी लगा दी मुझे अफसर बनाने में, मैंने उसे अपने ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन निशा, तुम मेरे साथ हो, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वाह प्रवीण, बहुत ही मतलबी निकले। मैं तो जान चुकी हूँ तुम्हें। अरे जो बाप तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, बचपन से लेके पढ़ा के लिखा के तुझे अफसर बनाया, इस काबिल बनाया, तुमने उसे धक्के मार के निकाल दिया। तो तुम उसके नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? और आज तुम्हारी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक अपाहिज हो चुके हो। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमेशा आपको अच्छी कहानियाँ सुनाने का मेरा वादा है।